हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीप्ति और हम हैं अपने चैनल ब्रेन ट्रेन में। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने अपनी पिछली एक्सरसाइज में किया था रिमाइंडर थ्योरम। तो ये रिमाइंडर थ्योरम से बिल्कुल रिलेटेड है। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम नहीं की है तो मेरे पिछली वीडियो में जाइए और पहले रिमाइंडर थ्योरम वहां से क्लियर करिए, देन आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल की। फैक्टराइजेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल्स तो हमारे पास कितनी भी डिग्री के हो सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो हम उनका फैक्टराइजेशन देखेंगे आज। सबसे पहले हमारे पास आती है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टराइजेशन को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए, थोड़ा इजी बनाने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, हमने अपने लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या थी? रिमाइंडर थ्योरम थी कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, then and it is divided by another polynomial x minus a, then pa इसका क्या हो जाता था? रिमाइंडर। अगर हम इसे x माइनस ए अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका जो pa था वो उसका क्या बन जाता था? रिमाइंडर। अगर मैं आपको कोई नंबर्स दूं, दो नंबर्स देती हूँ मैं आपको 2 और 4, 4 को 2 से डिवाइड करना है। अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं या किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हम कब कहते हैं कि वो छोटा वाला नंबर बड़े वाले नंबर का फैक्टर है? अगर वो उसे कंप्लीटली डिवाइड कर दे, इट मींस कि रिमाइंडर 0 हो जाए। लेट्स से एन एग्जांपल, 4 12 डिवाइडेड बाय 4। इज 4 इज द फैक्टर ऑफ 12 और नॉट? यस। व्हाई? बिकॉज जब हम 4 से डिवाइड करते हैं 12 को, तो क्या आता है? रिमाइंडर 0। ठीक है, अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 12 को तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। इट मींस रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा रिमाइंडर है पीए। अगर ये पीए 0 हो जाए, तो क्या होगा? अगर ये पीए 0 हो जाए तो ये x माइनस ए इसका फैक्टर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे थे किसे? पीएक्स को डिवाइड कर रहे थे हम x माइनस ए से। अगर इसका पीए 0 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर भी 0 हो जाएगा। अगर इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इट मींस क्या आएगी? x माइनस ए किसका फैक्टर है? पीएक्स का। अगर रिमाइंडर 0 हो गया, इट मींस ये वाला इसका फैक्टर है, क्लियर? तो यही हमारी फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम हमारी क्या है कि इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर x माइनस ए हमारा px का फैक्टर है, देन pa इक्वल्स टू 0 एंड वाइस वर्सा। अगर हमें गिवन है क्वेश्चन में कि x माइनस ए px का फैक्टर है, देन यू हैव टू प्रूव दैट pa इज इक्वल्स टू 0। ओके, कि x माइनस ए इसका फैक्टर हमें प्रूव करना है, तो हम pa को 0 शो कर दें। या फिर अगर हमें pa 0 गिवन है, देन वी कैन से दैट x minus a is the factor of px. अगर pa is equals to 0 हमें given है क्वेश्चन में, then we can say that x minus a is the factor of px. जो हम क्या कह सकते हैं? x minus a इसका फैक्टर है, यानी कि दोनों कंडीशंस हो जाती हैं। अगर ये इसका फैक्टर है, अगर x minus a इसका फैक्टर है तो pa 0 है। अगर क्वेश्चन में ये चीज गिवन है x minus a इसका फैक्टर है तो ये 0 हो गया, और ये 0 गिवन है तो ये इसका फैक्टर हो गया। ये हमारी फैक्टर थ्योरम है। इसे हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत जगह यूज होती है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि हम इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं। उससे पहले हम कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं जो आपने अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ी हुई है, अपनी 8th क्लास में भी थोड़ी सी स्टडी की है, लेकिन हम एक बार उन्हें रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे फैक्टराइजेशन में बहुत यूज होने वाली है। रिमाइंडर थ्योरम हमने पिछले सेशन में अच्छे से डिस्कस की थी डिटेल में, सो प्लीज आप उस वहां से देखिए उसे। अब आते हैं हमारी आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या होती है बताइए?
अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। चलिए पहले हम इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले हम फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड, हमने फैक्टर थ्योरम के ऊपर बेस्ड पहले हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, देन वी विल मूव टू द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अदरवाइज बहुत सारा हो जाएगा, फिर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फर्स्टली हम इसके बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, हमने जो भी फैक्टर थ्योरम डिस्कस की थी। ओके, in our exercise number 2.4, what is the question number 1? Determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. हमें बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स में गिवन है इसमें से x माइनस 1 किसका फैक्टर है? x माइनस 1 किसका फैक्टर है? चलिए इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, हमें x प्लस 1 को चेक करना है कि ये इनका फैक्टर है या नहीं। अगर हम x प्लस 1 को चेक कर रहे हैं तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमने आपको जब फैक्टर थ्योरम डिस्कस की थी तो हमने बताया था x माइनस a, इट मींस माइनस साइन होना चाहिए बीच में, लेकिन यहाँ तो क्या साइन है, प्लस साइन। तो मैं इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, माइनस का 1, नॉट ओनली 1, माइनस का 1। a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, माइनस का 1। तो हम माइनस 1 यहाँ पुट करेंगे x की जगह, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है PA। P8 मीन्स कि ये अगर एक पॉलिनोमियल इसे हम कंसीडर कर ले Px, तो हमें निकालना है PA, और a क्या है हमारा, माइनस 1। तो हमें क्या निकालना है बेसिकली, P माइनस 1, यानी P की वैल्यू निकालनी है हमें माइनस 1 पे। x की जगह माइनस 1 पुट कर देंगे, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 आ गया है, x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ, देयरफॉर x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। और आप ये पॉलिनोमियल लिख सकते हैं पूरा, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस। क्लियर एवरीवन? ओके, लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में भी सेम, p माइनस 1 माइनस 1 की पावर 4 प्लस माइनस 1 की पावर क्यूब प्लस माइनस 1 की पावर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, 1 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारा क्या होता है, p होता है हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर बच रहा है इसमें 1, तो इसका मतलब इसका फैक्टर नहीं है। देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर इसका थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड में भी सेम, p माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस का 1, ओह सॉरी 4, पावर हाफ कहते हैं हमारी 4, तो क्या आएगा हमारा 1, माइनस का 3 प्लस का 3 प्लस का 1। नहीं जी, कुछ कंफ्यूजन, आई थिंक आई हैव लेफ्ट दिस टर्म, यस आई हैव लेफ्ट दिस टर्म, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1। ओके क्लियर? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, रिमाइंडर 1। सेम दिस लाइन x, so therefore x plus 1 is not the factor of this polynomial। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर डी पे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें अंडर रूट्स वगैरह में है, तो आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो इसे लेके, तो हम इसको एक बार सॉल्व करते हैं। तो हम पी की जगह क्या रखना है हमें, माइनस 1, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2, क्या आ गया माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ओके माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, और ये प्लस 2 प्लस 2 2 रूट 2। देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। अगर इन पार्ट्स में किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं इसे और क्लियरली आपको डिस्कस कर सकूं। चलिए जी, अब आते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका फर्स्ट पार्ट इज सुपर इजी, तो हम इसे अभी के लिए रोक देते हैं। अगर आपको ये पार्ट आप होमवर्क में सॉल्व कीजिए, अगर आपको नहीं होता है तो आप इसे मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स में डालिए,
मैं आपको इसको सॉल्यूशन करके भेजती हूँ. ओके, नाउ मूव टू अवर पार्ट नंबर सेकेंड. पार्ट नंबर सेकेंड में क्या है, जीएक्स क्या है हमारा x प्लस 2. अगर ये प्लस साइन है तो आप माइनस ले लीजिए, माइनस साइन है तो प्लस ले लीजिए. क्यों? क्योंकि हम इसे क्या लिखेंगे, x माइनस माइनस का 2. ठीक है, तो a क्या हो गया इस केस में, माइनस का 2. यानी हमें यहाँ क्या पुट करना है, x की जगह हमें पुट करना है माइनस का 2. यानी हम इसकी वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है हमें माइनस 2 पे. x की जगह हमें पुट करना है माइनस का 2. क्लियर है तक? चलिए, 2 2 4 2 8 और साइन कौन सा आएगा हमारा, माइनस का. 2 2 4 और साइन आएगा प्लस का. 4 3 12 माइनस 3 2 6 प्लस 1. कितना आ गया, 14 13 1. रिमाइंडर हमारा बच रहा है. कितना रिमाइंडर है हमारा, 1. अगर रिमाइंडर कुछ भी आ रहा है, अगर आंसर 0 आता तो हम बोल देते देयरफॉर gx इज द फैक्टर ऑफ px. बट अगर रिमाइंडर हमारा कुछ भी आ रहा है तो हम बोलेंगे देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px. देयरफॉर gx इज, हम लिखेंगे पहले implies p minus 2 is not equal to 0. p minus 2 not equal to 0. Therefore gx is not the factor of px. ओके, सेम हमें ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है. इसका पार्ट नंबर थर्ड कैसे करेंगे, पार्ट नंबर थर्ड. इसमें a की वैल्यू क्या है, 3. तो p की वैल्यू निकालेंगे 3 पर. ठीक है, 3 का क्यूब क्या होगा, 27. कितना आ गया, 27 प्लस 3 प्लस 6 36. 0. Therefore p3 is equals to 0. Therefore gx is the factor of px. Because हमारा ये 0 आ चुका है. हमने यही तो पढ़ी थी फैक्टर थ्योरम की. अगर ये 0 आ जाता है इट मीन्स ये वाला जो नंबर है ये इसका फैक्टर हो जाएगा, इस वाले पॉलिनोमियल का. gx इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर. क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू. k की वैल्यू, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इसमें से. ठीक है, अभी तक तो हमने फैक्टर्स प्रूव किए कि फैक्टर है या नहीं है, लेकिन अभी हमें क्या प्रूव करना है, क्या फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू. k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमें अगर गिवन है कि वो उसका फैक्टर है, अगर वो उसका फैक्टर है, अगर gx px का फैक्टर है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू उसमें पुट करके 0 के इक्वल पुट कर देंगे और 0 के इक्वल पुट करते ही हमारी k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. ओके, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से. In this question, question number 3, in this question, it is given that x minus 1 is the factor of these polynomials. हमें क्या given है कि x minus 1 इनका फैक्टर है. अगर x minus 1 इनका फैक्टर है तो क्या होगा, अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं, अगर मैं x की जगह वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये 0 हो जाएंगे. अगर मैं x की जगह क्या पुट कर दूं, 1, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. तो मैं x की जगह क्या पुट करने वाले हैं, 1 पुट किया हमने. पहले हम एक लाइन लिखेंगे, सिंस x minus 1 is the factor of px, therefore p1 is equals to 0. क्लियर, यहाँ तक तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है. उसके बाद हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां क्या कर देंगे, 1. x की जगह तो हमने 1 रखा है यहाँ, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, x की जगह रख देंगे 1. और ये किसके इक्वल होगा, 0 के. तो यहां से क्या है, k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0. k के अलावा जो कुछ भी उसे राइट साइड ले जाइए, तो अंडर रूट 2 माइनस k की वैल्यू हमारी आ गई अंडर रूट 2 माइनस. ओके, सेम ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन करना है. पहले आपको ये दोनों लाइन लिखनी है. सिंस दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, देयरफॉर p1 इक्वल्स टू 0. तो हम p1 निकालेंगे. p1 क्या होगा, k 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, तो k माइनस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0. 2k, k इज इक्वल्स टू 3/2. क्लियर एवरीवन.
चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब टू ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि वो दोनों उसके फैक्टर्स हों। हमें कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि वो उसके फैक्टर्स हों। इट मीन्स हमें से फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, आपने अपने 8th क्लास में क्या स्टडी किया था, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। इन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद। पहले हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हम फैक्टराइज जब करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी, इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी, यानी कि कोएफिशिएंट्स की जो प्रोडक्ट होगी वो इसके इक्वल होनी चाहिए। यानी इसके जो हम जो स्प्लिट करेंगे, इसे स्प्लिट करेंगे तो वो जो दो नंबर्स हम स्प्लिट करेंगे, जिन दो नंबर्स में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, उनकी प्रोडक्ट इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। ऐसे मेरे पास क्या है, इन दोनों की प्रोडक्ट 12 तो मुझे बीच वाले टर्म को, मुझे 7x को ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करना है कि जिससे उनकी प्रोडक्ट इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तो इनकी प्रोडक्ट क्या है, 12 है। मैं 7 को ऐसे कौन से दो नंबर्स में स्प्लिट कर सकती हूँ, ऐसे कौन से दो नंबर्स में मैं 7 को स्प्लिट कर सकती हूँ कि इनकी प्रोडक्ट 12 होता है। कौन से दो नंबर है जिनकी प्रोडक्ट 12 होती है और उनका सम 7 होता है, क्योंकि मुझे 7 को स्प्लिट करना है, तो उनका सम तो 7 होगा लेकिन उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, 12 होगी। ठीक है, तो हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हम 7 को देखेंगे तो 7 को मैं स्प्लिट कर सकती हूँ 3 और 4 में, 3 और 4 में कर सकती हूँ मैं स्प्लिट। मैं 3 और 4 माइनस 3x माइनस 4x तो माइनस 7x हो जाएगा, और उनकी प्रोडक्ट क्या होगी 3 और 4 की 12। तो क्या आ जाएगा हमारा 12x² माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस का 1। ठीक है, हमें इसकी साइंस का स्पेशल ध्यान रखना है कि स्पेशली कि साइन हम कौन से ले रहे हैं। हमने दोनों माइनस साइन लिए तो उनका सम तो माइनस में आएगा, लेकिन अगर हम दोनों माइनस साइन लेंगे तो उनकी प्रोडक्ट प्लस आ जाएगी, यानी कि हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और हमारी बीच वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ माइनस 4x प्लस 3x ले लें, ठीक है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना साइड वाली। ठीक है जी, तो माइनस माइनस के साइन ले ली तो यहाँ माइनस आ गया, और माइनस माइनस के साइन लेने से इनकी प्रोडक्ट क्या हो गई, पॉजिटिव। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारा 4x, अंदर क्या बचता है यहाँ से 3x माइनस का 1, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमें सेम टर्म बनानी है ना, हमें ये वाली टर्म बनानी है, तो मैं -1 कॉमन ले लूं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, एक टर्म मेरे पास ये है, एक टर्म मेरे पास ये है, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है 3x माइनस 1, यहाँ से क्या बचा 4x, और यहाँ से क्या बचा है माइनस का 1। हो गया फैक्टराइज। हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया इस पॉलिनोमियल को, ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम इसमें तो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, जब हम फैक्टर निकालते हैं तो x माइनस a को 0 के ऊपर पुट करते हैं और हमें x की वैल्यू मिल जाती है a। इस केस में हम क्या करेंगे, हम 3x माइनस 1 को 0 के ऊपर पुट कर देंगे और हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/3। तो x इक्वल्स टू 1/3 इसका फैक्टर है। ऐसे ही हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं और हमने इसे फैक्टराइज कर दिया पूरा का पूरा। सेम ऐसे ही हम पार्ट नंबर 2 करेंगे अपना। पार्ट नंबर 2 में क्या है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। मुझे 7 को ऐसी दो टर्म्स में स्प्लिट करना है कि जिनकी प्रोडक्ट 6 हो और उनका सम 7 हो। ऑब्वियसली 6 + 1, सुपर सिंपल, इजी। क्या कॉमन आ गया इसमें से 2x, x + 3, और यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1। अब ये दो टर्म्स बन गई मेरी, तो इससे x + 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2x + 1। हो गया, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। जो हमारे 2 डिग्री के पॉलिनोमियल्स होते हैं उन्हें तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर देते हैं, लेकिन जो हमारे 3 डिग्री के पॉलिनोमियल्स होते हैं उन्हें तो मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो 4 5 इस तरह से कुछ टर्म्स ही होती हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें गेस करते हैं कि अगर हम ये पुट करके देखें 1 2 3 में से कुछ पुट करके देखें तो हमारा ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। इट मींस वो उसका फैक्टर है, वो उसका फैक्टर है। अब मैं एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल्स का कि हम कैसे करेंगे इन्हें सॉल्व। आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या है, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। अब इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर सकते, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने थोड़ा सा एक बार इसको ऑब्जर्व करेंगे इस पॉलिनोमियल को। अगर मैं इसमें देखूं, अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं x की जगह 1 पुट कर दूं, तो 1 - 2 - 1 + 2 सब कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा ये 0। इट मींस x = 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर x = 1 इसकी वैल्यू इसको 0 कर रहा है, यानी x - 1 इसका फैक्टर है।
क्या एक फैक्टर मुझे क्या मिल गया, x माइनस वन। अब यहाँ से स्टार्टिंग में टर्म्स को लिखना शुरू करिए। यहाँ पे एक्स क्यूब दिया हुआ था, यहाँ पर एक्स है, मैं बाहर क्या लिख दूं इसे बनाने के लिए, फर्स्ट टर्म मिल गई मुझे फर्स्ट टर्म मिल चुकी है एक्स क्यूब, लेकिन साथ में क्या मिल चुका है, माइनस का एक्स स्क्वायर। लेकिन मुझे लेना क्या है, माइनस का 2x स्क्वायर, यानी अभी भी मेरे पास एक एक्स स्क्वायर कम है। दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, मेरे पास एक एक्स स्क्वायर कम था, तो मैंने यहाँ पर एक्स की प्रोडक्ट कर दी, मिल गया दूसरा माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ से आया, माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ से आया, तो मुझे क्या मिल गया, माइनस का 2x स्क्वायर। और क्या मिल गया साथ में, लेकिन प्लस का x, बट आई नीड माइनस एक्स। अगर मुझे प्लस का एक्स मिल गया लेकिन मुझे माइनस का एक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, प्लस के 2 से, सॉरी माइनस 2 से, एक बार फिर से देखते हैं हमने इसे कैसे किया था। यहाँ में एक्स क्यूब दिया हुआ है, हमें पता चल गया कि एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, यहाँ एक्स क्यूब दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर लिया था। हमें फर्स्ट टर्म बनानी, सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म बनानी है, फर्स्ट टर्म हमारी बन गई एक्स क्यूब। उसके बाद लेकिन क्या बन गया साथ में, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी तो होगी, माइनस का एक्स स्क्वायर, लेकिन मुझे क्या लेना है, माइनस का 2x स्क्वायर। तो मैंने एक और टर्म लिखी फिर, क्योंकि x माइनस वन फैक्टर है, तो क्या बन गया यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर कंप्लीट। लेकिन और क्या बन गया साथ में, प्लस का x, लेकिन मुझे तो माइनस का x चाहिए, तो मैं क्या करूँ, माइनस का 2x इंसर्ट कर दूं इसके अंदर, तो माइनस का 2x प्लस का x माइनस का x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इन सारे टर्म्स में से क्या कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब चाहे तो आप इसे स्प्लिट करके कर ले, चाहे तो आप इसे स्प्लिट करके कर लीजिए, या फिर वही जैसे हमने ऊपर गेस किया था कि क्या हम पुट करें 1 2 3 कुछ समथिंग 1 माइनस 2 की, जिससे कि पूरा 0 हो जाए। ठीक है, अगर मैं स्प्लिट करके करूँ, इसे स्प्लिट करके भी कर सकते हैं हम इसे, जैसे आपको इजी लगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2, इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल, x माइनस वन, एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से, तो x माइनस वन एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, और यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, प्लस का 1। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका एक पार्ट और करते हैं हम, बाकी पार्ट सब खुद ट्राई कीजिए। बच्चों को जो लास्ट के पार्ट्स होते हैं ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि मैम थर्ड फोर्थ पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, पूरा डिस्कस करा दीजिए। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 4 आपका। ठीक है जी, इसमें कहीं फिर ऑब्जर्व कीजिए कि क्या इसका फैक्टर हो सकता है। मैं क्या वैल्यू पुट कर दूं y की जगह कि 0 हो जाएगा पूरा, माइनस वन पुट कर दूं इस बार। अगर माइनस वन पुट करती हूँ तो ये माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1, और ये क्या जाएगा, ये हमारा जाएगा प्लस का 2। कर सकते हैं, माइनस वन भी इसका फैक्टर है, प्लस वन भी इसका फैक्टर है। अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो भी 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सब 0 आ जाएगा। तो इसमें मुझे क्या फैक्टर मिला इसका, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, सेम x माइनस वन इसका फैक्टर हो गया। अगर x माइनस वन इसका फैक्टर हो गया तो क्या होगा, y माइनस वन, सॉरी y में दी हुई है ना इक्वेशन, y माइनस वन फैक्टर हो गया। मैं किससे मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट टर्म लाने के लिए, किससे मल्टीप्लाई करूंगी ताकि फर्स्ट टर्म आ जाए, y तो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या कम है यहाँ 2y स्क्वायर, और साथ में क्या आ गई माइनस की 2y स्क्वायर, बट आई नीड प्लस का y स्क्वायर। ओके, मेरे पास यहां से आया था माइनस का 2y स्क्वायर, लेकिन मुझे तो प्लस का y स्क्वायर चाहिए, लेकिन मैं इसका मतलब मुझे 3y स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा इसे बैलेंस करने के लिए। तो मैंने 3y स्क्वायर ऐड कर दिया, और साथ में क्या आ गया माइनस का 3y, माइनस का 3y, एक y एक्स्ट्रा हो गया। अब इसको कम करना है तो हम क्या करेंगे, प्लस का प्लस y कर दिया, माइनस का 3y यहां से प्लस का y यहां से, तो माइनस का 2y एंड माइनस 1 हो गई हमारी इक्वेशन कंप्लीट। ठीक है, पॉलिनोमियल कंप्लीट है। अगर हम इसे वापस से खोल के देखेंगे तो हमारे ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो क्या है यहाँ पे, y माइनस वन तो कॉमन आ गया साइड टर्म्स में से, अंदर बचेगा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। फिर भाई स्प्लिट कर देंगे मैं डेटा को,
2y कॉमन, y प्लस 1 प्लस 1 कॉमन, y प्लस 1। क्लियर? क्लियर एवरीवन? ठीक, okay, let's move to our algebraic identities. Before we start our next exercise, we have to discuss these algebraic identities. क्या है ये? हमारे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए या हमारे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उन्हें फैक्टराइज करने के लिए हमें ये कुछ फॉर्मुलाज दिए हुए हैं जिनके बेसिस पे हम इन्हें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या क्या होते हैं ये? फर्स्ट, ये सारे फॉर्मुलेज आपने पढ़े हुए हैं, एक बार इन्हें फिर से रिवाइज कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। एक चीज का और ध्यान रखना है आपको कभी कुछ कंफ्यूजन हो कि पावर कौन सी आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, क्या आएगी? जितनी पावर यहाँ होगी, यहाँ कितनी पावर है? 2, तो सारे नंबर्स की उतनी ही पावर होगी। मैम यहाँ तो 1 पावर है, आप कह रहे हैं सारे नंबर्स की इतनी पावर होगी, तो क्या करेंगे इसमें हम? इसमें क्या है? a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, दोनों की पावर ऐड हो गई, कितनी पावर्स हो गई? 2। ठीक है, तो जितनी पावर यहाँ होगी सारे टर्म्स की उतनी ही पावर होगी। अगर हम इसमें भी देखते हैं, हम अपना इस वाले में देखते हैं, इस वाले फॉर्मूला में a प्लस बी का होल क्यूब है, a का क्यूब b का क्यूब 3 पावर है। इसमें क्या है? अगर मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 3a स्क्वायर b, 2 पावर तो a के पास है, 1 पावर b के पास है, तो कितनी होगी टोटल मिला के? 3 पावर्स। ऐसे ही सेम ये हो गया। ओके, तो रिवाइज कर लीजिए इसे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? पहले तीनों को स्क्वायर कर देंगे, फिर सबके साथ 2 2 2 लगा लीजिए, 2ab 2bc 2ca। देन a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू दिस एंड a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब। इसमें सब जगह माइनस साइन आएगा, जस्ट टू रिमेम्बर, माइनस b माइनस माइनस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। कई बार क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि वी हैव द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्या होगा? सिंपल, ये 0 होगा तो किसी चीज की मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। इन फॉर्मुलाज को आपको अच्छे से लर्न करना है, क्लियरली अपने माइंड में सेट करना है, तभी आप आगे के क्वेश्चंस आप अटेंड कर पाएंगे 2.6 के। अगर आपको फॉर्मुलाज लर्न नहीं होंगे तो हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे कि कौन सा साइन आएगा, कितनी पावर आएगी, क्या होगा, कौन सी टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली आपको ये आइडेंटिटीज को अच्छे से लर्न करना है। ओके पीपल, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो गो टू द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, बाय बाय।